आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के कॉमेडी किंग और कॉमेडी को असल मायनों में कॉमेडी का दर्जा देने वाली शख्सियत का, जिनका नाम है अमानुल्लाह खान। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अमानुल्लाह खान पेशेवराना तौर पर अमानुल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। एक पाकिस्तानी पंजाबी थिएटर अदाकार, मज़ाह निगार और टीवी आर्टिस्ट थे जिन्हें बरे सगीर पाक व हिंद के बेहतरीन मज़ाह निगारों में शुमार किया जाता है। इनका हवाला दुनिया के बेहतरीन मुशाहिदाती मज़ाह निगारों में से एक के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने इर्द गिर्द और रोज़मर्रा के वाक़यात से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत से फनकारों के साथ साथ लोगों को भी मुतासिर किया। अमानुल्लाह खान के पास 860 दिन के नाइट थिएटर ड्रामों का आलमी रिकॉर्ड है। मशहूर पाकिस्तानी कॉमेडियन सुहेल अहमद के मुताबिक अमानुल्लाह खान का शुमार पाकिस्तान के साथ साथ बरे सगीर पाक व हिंद में भी चोटी के मिज़ाह निगारों में होता था। वो आप न्यूज़ पर आफ्ताब इकबाल के साथ खबरदार शो में भी नजर आए। अमानुल्लाह गुजरावाला के गांव चक रामदास में 1950 में एक आम आदमी के यहाँ पैदा हुए। इनके वालिद और अबाव अजदाद शादियों और छोटे छोटे फंक्शंस में गाते थे और इनके ख़ानदान का मौसीकी का पस मंज़र था। अपनी वालदा की वफ़ात और वालिद के बीमार होने की वजह से जब वो बहुत छोटे थे तो अमानुल्लाह ने अपना बचपन गुर्बत में गुजारा और दाता दरबार लाहौर के करीब खाने पीने की अशिया बेचते हुए 5-10 रुपए कमा लिया करते थे। इस वक्त वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे और इनकी एक बहन थी। अमानुल्लाह ने अपने कैरियर का आगाज स्टेज कॉमेडी से किया, जहां इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिला। इन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस वक्त के मशहूर पाकिस्तानी गुलूकार तुफैल नियाज़ी ने मुतारिफ कराया था। तुफैल नियाज़ी इनके पड़ोसी थे जिन्होंने इनकी सलाहियतों को दरियाफ्त किया और अमानुल्लाह को पूरी दुनिया को अपनी मज़ाहिया महारत दिखाने का मौका दिया। अमानुल्लाह ने उसके बाद तेजी से शोहरत हासिल की और इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा किया। वो मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों का हिस्सा रहे हैं और मुख्तलिफ किरदारों को निभाया है। वो स्टेज के सबसे सीनियर अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने हमेशा अपने मज़ाहिया लतीफ़ों और मिज़ाह के मुनफरिद एहसास से लोगों को हंसाया। अमानुल्लाह खान का टैलेंट सबसे पहले लाहौर में मशहूर सूफी दरगाह दाता दरबार के करीब रोड कॉमेडी शो में देखा गया था। इस हुमागीर और बेसाख्ता कॉमेडियन ने दाता दरबार के करीब मिठाई बेचने से बहुत ही शाइस्ता आगाज लिया। इनकी हॉकिंग की हरकत इस कदर दिल लगी थी कि लोग अक्सर इनके इर्द गिर्द सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए जमा हो जाते थे। वो खुद को रेडियो के मशहूर ब्रॉडकास्टर निज़ामुद्दीन का बहुत बड़ा मद्दाह कहते थे और इनकी पैरवी भी करते थे। ये वो वक्त था जब कमर्शियल थिएटर में जमील बिस्मिल, खालिद अब्बास डार, अली एजाज और अलबेला जैसे अदाकारों की धूम थी। उन्होंने लाहौर के एक मुकामी थिएटर वन मैन कॉमेडी में अपनी अदाकारी की वजह से शोहरत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने मशहूर शख्सियात की नकल की, जिससे इन्हें कॉमेडी किंग का खिताब मिला। 45 साल पर मुहित अपने कैरियर में अमानुल्लाह ने फिल्मों और टेलीविजन शोज के अलावा 2000 से ज़्यादा ड्रामों में परफॉर्म किया। मिठाइयाँ बेचते हुए अमानुल्लाह स्टेज पर अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मौके की तलाश में रहे। 1977 में इनकी मुलाकात स्टेज प्रोड्यूसर अफंदी से हुई, जिन्होंने अदाकार को अलहमरा में अपना पहला ड्रामा सिक्सर दिया, जिसे इस वक्त पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कहा जाता था। सिक्सर एक ज़बरदस्त हिट साबित हुआ और हाज़रीन ने खड़े होकर नए आने वाले आर्टिस्ट को दाद दी। चूंकि लोग इसका नाम नहीं जानते थे, इसलिए इन्हें काला कहते थे। ये अमानुल्लाह के आसमां छूते थिएटर कैरियर की तरफ पहला
और मजबूत कदम था। अमानुल्लाह खान के मद्दाह सिर्फ पाकिस्तान की सरहद तक ही महदूद नहीं थे। जहाँ जहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग रहते थे, अमानुल्लाह को वहाँ पर बेहद मकबूलियत हासिल थी। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, नीज़ पूरी दुनिया में ही अमानुल्लाह बेहद मकबूल थे। अमानुल्लाह खान के एक और कमर्शियल ड्रामे घर घर बशीरा ने स्टेज पर अपने स्टारडम में इजाफा किया। नासिर भट्ट, जवाद वसीम, इरफान हाशमी, खालिद अब्बास डार, अलबेला जैसे अदाकार इस वक्त कमर्शियल थिएटर के जेवर थे। बाद अज़ां 80 की दहाई के अवाइल में सुहेल अहमद मैदान में आए और इसके बाद बब्बू बराल। ये वही वक्त था जब उमर शरीफ ने भी लाहौर के थिएटर पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। स्टेज पर हुक्मरानी करने वाले इन रोशन ख्यालों के बावजूद अमानुल्लाह को अपने इख्तराई और अजीब अंदाज से एक बरतरी हासिल थी। अमानुल्लाह के पास 860 दिन के नाइट थिएटर ड्रामों का आलमी रिकॉर्ड भी था, जिसमें शर्तिया, मिठे, 12 मज़ा आएगा और बेगम डिश एंटीना शामिल हैं। इनके दीगर बेहद मकबूल स्टेज ड्रामों में रौला दजदा, बशीरा इन ट्रबल, सबसे बड़ा रुपया, कथरा 440, साड़ी भी सुनो, डिस्को दीवाने और एक बीवी का सवाल शामिल थे। अमानुल्लाह ने चंद फिल्मों में अदाकारी भी की और अपने आखिरी दिनों में एक निजी टीवी चैनल पर कॉमेडी शो का हिस्सा भी रहे। अमानुल्लाह की मकबूलियत का ये आलम था कि जब 1996 में भारतीय गुलूकार दलेर मेहंदी पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने अमानुल्लाह, बब्बू बराल और सुहेल अहमद से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तीनों कॉमेडी स्टार्स बाद में मेहंदी की दावत पर भारत भी गए थे। कई सालों में अमानुल्लाह को पाकिस्तानी माशरे में बहुत इज्जत और प्यार मिला। जब भी इन्हें किसी ड्रामे में परफॉर्म करने या स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिला, वो हमेशा स्पॉटलाइट चुरा लेते थे। कॉमेडी के मैदान में इनकी लगन ने इन्हें बड़े सगीर पाको हिंद के नामवर मिज़ाह निगारों में जगह दी। इनके काम के चंद सबसे मशहूर टुकड़ों में स्टेज ड्रामे जैसे खिड़की के पीछे, डिस्को दीवाने और बहुत से दूसरे शामिल हैं। इन्हें सबसे नुमायां कॉमेडियन करार दिया गया है, जिनकी स्टेज पर मिज़ाह और तवानाई बेमिसाल थी। अमानुल्लाह को पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने पूरे कैरियर में बेमिसाल काम करने पर 2018 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। वो खबरनाक और मजाक रात समेत मुख्तलिफ टेलीविज़न शोज से मुंसलिक रहे हैं और मुख्तलिफ किरदार अदा कर चुके हैं। 2010 में अमानुल्लाह ने इस वक्त के नए प्रोग्राम खबरनाक के लिए जियो न्यूज़ में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने हकीम साहिब नामी गांव के एक सादा और अंधे आदमी की तस्वीर कशी की। बाकी किरदार हकीम साहिब की बेइज्जती करने पर तुले हुए थे। खान ने अगस्त 2013 में ये टीवी शो छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने मजाक रात में चाचा बशीर का किरदार भी अदा किया। कुछ साथी मिजाह निगारों ने मुबैना तौर पर कहा कि अमानुल्लाह इनके उस्ताद थे और उन्होंने इनसे और इनके मज़ाहिया शोज से कॉमेडी सीखी। वो मिजाह की बड़ी हिस्स रखते थे। इनकी मज़ाहिया अदाकारी मामूल की आदत और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मबनी थी। एक और मशहूर पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी ने भी मुबैना तौर पर अपने काम का बहुत एहतराम किया और अमानुल्लाह खान कभी कभार बेसाख्ता मुकालमा करने के लिए भी जाने जाते थे। अमानुल्लाह खान ने हिंदुस्तान का दौरा भी किया था और बहुत से मशहूर हिंदुस्तानी कॉमेडियन बेशमोल कपिल शर्मा और चंदन पर भाकर इन्हें अपना उस्ताद और प्रेरणा मानते हैं। अमानुल्लाह खान को पाकिस्तान में किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में वो आप न्यूज़ चैनल पर खबरजार में आफ्ताब इकबाल के साथ दोबारा मिले।
और 2020 तक अपनी तबीयत की खराबी से पहले वो आफ्ताब इकबाल के साथ उनके प्रोग्राम में शामिल रहे। 2020 में ही दुआओं की अपील करते हुए अमानुल्लाह के अहले खाना ने पहले कहा कि वो अस्पताल में दाखिल हैं और वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। एक वर्सेटाइल स्टेज, टीवी और फिल्मी अदाकार अमानुल्लाह ने कम अज कम 3 नस्लों को अपने मखसूस अंदाज की बेसाख्ता कॉमेडी से महजूज किया। मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों और फिल्मों में इनकी परफॉर्मेंस ने इनके मुनफरिद अंदाज की वजह से सामईन की दाद वसूल की। कमर्शियल थिएटर पर तकरीबन 3 दहाइयों तक राज करने वाले, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रेंड सेटिंग कॉमेडियन अमानुल्लाह तवील अलालत के बाद जुम्मे के रोज़ 2020 में इंतकाल कर गए। इस वक्त इनकी उम्र 70 साल थी। अमानुल्लाह कुछ महीनों से शदीद अलील थे, जिसके दौरान इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया जा रहा था। 2 हफ्ते कबल इन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो नमूनिया, गुर्दे और सांस के मसाइल जैसी मुतअद्दिद सेहत की पेचीदगियों में मुब्तला होने के बाद जुम्मे को इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमानुल्लाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि मरहूम अमानुल्लाह स्टेज, कॉमेडी और ड्रामा इंडस्ट्री का कीमती असासा थे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अदाकार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने इनको स्टेज, कॉमेडी और अदाकारी की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया और कहा कि इनके मद्दा इनकी अदाकारी की सलाहियतों और अदाकारी के पेशे में इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाकर नेकियां कमाते रहे। उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी अदाकार के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। तो नाजरीन, ये थी कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान की सवाने हयात। हम अपनी वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि पाकिस्तान के इस लिविंग लेजेंड को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएं। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।